ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। और कल मैंने जो पढ़ाया था आपको, दो टेबल बताए थे आपको, एक धातु रूप का और एक बताया था हमने शब्द रूप का। धातु रूप में हमने पठति, पठता, पठंती आदि बतलाया था, और शब्द रूप में रामः, रामौ, रामाः ये बतलाया था। नीचे तक पूरा टेबल लिखेंगे नहीं आज। और कई महान भावों ने लिख करके मुझे भेजा है, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने, बिल्कुल सही लिखा। इसका मतलब है उनको समझ में आया है, उनको समझ में आया है, सबको समझ में आया है। और सभी लोग अपना कार्य भेजिएगा, कार्य अवश्य भेजिएगा। इस निमित्त से आप लिखेंगे, हमें दिखाने के निमित्त से आप लिखेंगे, कार्य करेंगे, तो आपकी और गति तीव्र होगी। तो अब हमने आपको कल बता दिया था कि धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं, जिनको कहते हैं धातु रूप। इसी प्रकार से शब्द रूप प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कितने हो गए? 8 तिया 24, 24। ठीक है, ये हमने कल बतला दिया था। अब हमने आपको समूह में स्कैन करके एक पेज भेजा था कि इसका आप अवलोकन कीजिएगा, तो आपने सबने देखा होगा। आज हम अब संस्कृत के अनुवाद बनाने की कक्षा आरंभ कर रहे हैं। बस अब आज से अब आपको अनुवाद 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 ही बनाने हैं। बीच बीच में कुछ बोलना भी सिखलाएंगे। तो अब आप अपनी पीडीएफ का पेज खोल लीजिएगा, फिर हम आपको पढ़ाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले किसकी गति बढ़ा सकते हैं, इस पर हिंदी भाषी लोग भी हैं, और इस कक्षा के अंदर जो हिंदी भाषी नहीं हैं, जो दक्षिण भारत के पाठकगण हैं, उनके लिए थोड़ी हिंदी धीरे बोलनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी। ठीक है, हम तो हिंदी भाषी हैं, परंतु अध्यापक को मध्यम गति से पढ़ाना चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगा किसी को। पीडीएफ नहीं खोल पाएंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ जो भी कुछ लिखा है वो बाद में देख लेना, हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए। अब जब भी हम कोई भाषा सीखने जा रहे हैं, कोई भी घर बनाने जा रहे हैं, तो ईंटें चाहिए। ईंटें चाहिए, तो संस्कृत भाषा की ईंटें क्या है? संस्कृत के शब्द।
संस्कृत के शब्द। तो अब हमें घर बनाना है तो पहले ईंटों को लाना पड़ेगा और अच्छी अच्छी ईंटें लाएंगे जो कार्य की हैं। तो उन ईंटों को सबसे पहले आज पढ़ते हैं शब्दावली। देखिएगा आपके सामने हम लिख के दिखलाएंगे, जो भी होगा लिखेंगे भी उसको। सबसे पहला शब्द है आपका साह। साह का अर्थ है वह। इसको इंग्लिश में इन्होंने बताया है ही। ये क्या है? साह मीन्स वह, और तऊ मीन्स वे दो। ठीक है? और ते मीन्स वे सब। अब आपको थोड़ा सा हम बतला देते हैं। क्या बतलाना है? हमने जैसे कल आपको राम शब्द के रूप बताए थे 24, अभी बताया था हमने 24, उसी प्रकार से ये भी होते हैं। ठीक है? ये 21 होते हैं, इनका संबोधन नहीं होता है। ये आगे नियम बता देंगे कि जो प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं, उनका संबोधन नहीं होता है। तो इसका जो मूल शब्द है इसका ये तद, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ये तद शब्द है इसका मूल। तद के जब हम रूप चलाते हैं, जो शब्द रूप बनाते हैं, तो ये प्रथमा विभक्ति के हैं 3। ये कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। अब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथमा विभक्ति क्या होती है। ठीक है? मैंने इसीलिए कल आपको पढ़ाया था प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो ये जो 3 रूप है ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। समझ? ठीक है? ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहली रो हो गई। बाद के जो नीचे के वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको आज प्रथमा विभक्ति के रूपों को याद कराया जाएगा। तत् का अर्थ होता है वह। ठीक है? वह अब वचन के हिसाब से थोड़ा सा बदलता जाएगा। वे दो, वे सब, अथवा वह अकेला। अभी आपको बात में समझ में आ जानी चाहिए। ये जो तत् शब्द है ये, हाँ, तद शब्द है, तद को तत् हो जाता है, एक ही बात है। ठीक है? तो मूल शब्द तद है, तद को तत् हो जाता है फिर। तो ये देखिएगा एक वचन में इसका क्या बनता है, और ये क्या है ये भी हम बतला देते हैं आपको। ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ये पुल्लिंग जब किसी पुरुष को बोलेंगे, माने वह पुरुष, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। सह मीन्स वह पुरुष, तौ मीन्स वे दो पुरुष, और ते मीन्स वे सब पुरुष। ठीक है? स्त्री के लिए आगे हम पढ़ेंगे, आज पुल्लिंग की बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये क्या हुआ? ये पर्सन कौन सा है इसका? थर्ड पर्सन। वह अन्य हो गया ना, अन्य पुरुष, इसलिए ये क्या हुआ? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के प्रथमा विभक्ति के पुल्लिंग के तत् शब्द के ये रूप बनते हैं। अब आपको ये मैं स्मरण कराता हूं, आपको बोलना भी है मेरे साथ में। देखिएगा, साह, तऊ, ते, उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ में। साह, तऊ, ते, साह,
तऊ ते, साह तऊ ते। तो सा का अर्थ है वह, मीन्स ही, और तऊ मीन्स वे दो, तो दोज टू, और दे, ते मीन्स वे सब, तो दे अथवा दे ऑल। तो अब देखिएगा, तो अब आपको ये याद हो गए। अब मैंने कक्षा में याद करा दिया जी, सा मीन्स वह, और तऊ मीन्स वे दो, और ते मीन्स वे सब। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ध्यान रह जाएगा आपको। ठीक है, तो अब ये हमने आपको पढ़ा दिया, इनसे ही वाक्य बनवाएंगे आगे। अब ये हो गए आपके शब्द रूप। क्या हो गए ये? शब्द रूप। और ये कैसा शब्द है? प्रोनाउन, सर्वनाम। ये क्या है? प्रोनाउन और सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए, सबके साथ में जिसका प्रयोग है। इसका प्रयोग आप सबके लिए कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे आगे बताएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। इसको हमने समझा दिया, हमने बता दिया प्रथमा विभक्ति के हैं ये तीनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं। इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। अब हम आपको वाक्य में दो प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, मैंने बतला दिया आपको, एक शब्द रूप और एक धातु रूप। तो ये शब्द रूप के लिए तो हमने ये जान लिया। अब धातु रूप के लिए और हमको जानना पड़ेगा। वो क्या जानना पड़ेगा? धातु है पहले। ठीक है, तो अब धातु देखिएगा। सबसे पहली धातु ये बताते हैं भू। भू का अर्थ क्या है? होना। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू बी। पाठ, पढ़ना। लिख, लिखना। हंस, हंसना। और एक और है भी गम। गम है, परंतु इसको गम का गच्छ हो जाता है, ऐसा कोष्ठक में लिखा है, भी बतला देंगे आपको। गच्छ हो जाता है। गच्छ का अर्थ है जाना। अब देखिएगा, ये धातुएं हैं जिसको इंग्लिश में आप वर्ब कह सकते हैं। तो ये वर्ब का प्रयोग हमको करना है, इसलिए मूल वर्ब है ये। तो भू माने होना। बोलिएगा मेरे साथ। पठ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, हंस मीन्स हंसना, गम मीन्स जाना। जब हम इसका रूप बनाएंगे तो गम नहीं रहेगा, उसको गच्छ हो जाएगा। ये अभी हम आगे बतलाएंगे आपको। तो ये धातुएं हैं, इनको अच्छी प्रकार से नोट कीजिएगा। अभी हम थोड़ा आपको समय देते हैं, समय काफी है हमारे पास में। लिखिएगा, लिखिएगा, आप लिखिएगा। भू होना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, गम जाना। याद हो गया? कोई परेशानी नहीं है। समय देते हैं। ठीक है, अब
अब थोड़े से शब्द और ये इन्होंने पढ़ाए हैं, उसको और पढ़ लेते हैं, फिर हम इनको बनाना सीखेंगे। देखिएगा, संस्कृत में अत्र का अर्थ क्या होगा? यहां। ठीक है। तत्र का अर्थ क्या होगा? वहां। यत्र का अर्थ क्या होगा? जहां। और कुत्र का अर्थ क्या होगा? कहां। किम का क्या अर्थ होगा? क्या। ठीक है, ये बहुत आवश्यक शब्द हैं बोलचाल के लिए भी। जब संभाषण आपको सिखाएंगे थोड़े दिन बाद, स्पोकन सिखाई जाएगी, तब इसमें बहुत कार्य आएंगे बार बार। देखिएगा, अत्र मीन्स यहां, मैं हियर। तत्र मीन्स वहां, देयर। यत्र मीन्स जहां, वेयर। कुत्र मीन्स कहां, ये क्वेश्चन वाले वाक्य में आएगा, वेयर इंग्लिश में। और किम मीन्स क्या, व्हाट। ठीक है, सरल है। चलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, अत्र यहां, तत्र वहां, यत्र जहां, कुत्र कहां, किम क्या। ठीक है, याद हो गया आपको? कोई परेशानी नहीं है, याद हो गया जी आप? तो ये इस अभ्यास में, ये फर्स्ट लेसन आप पढ़ रहे हैं, तो इतने शब्दों को इसमें सिखाया गया है। इसको आपको थोड़ा स्मरण रखना पड़ेगा। और स्मरण कैसे रखेंगे आप? कैसे आपको स्मरण होगा? आप एक बार लिखेंगे, स्मरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम आपको ये सही बात बता रहे हैं, लिख करके चीज जल्दी याद हो जाती है, इसलिए सभी लोग लिखिएगा। लेख की चिंता मत कीजिएगा, लेख आपका थोड़ा सा हो सकता है अच्छा ना हो, कोई परेशानी नहीं है, अपने भावों को लिखिएगा। ठीक है। किम और किम में क्या अंतर है? एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। लिखने का कुछ नियम है, उसको आगे बताया जाएगा। तो ये हम शब्दकोश पढ़ लिया। ठीक है। चित्र और ध्वनि आगे पीछे हो रही है। अच्छा जी, ऐसा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि नेटवर्क ठीक कार्य कर रहा है। और भी कोई महानुभाव कमेंट करके बताएं, क्या ध्वनि और चित्र में अंतर है? नहीं है, कोई बात नहीं। कभी कभी ओम प्रकाश जी हो सकता है, परंतु आपकी तरफ भी हो सकता है। चलिए चलिए, तो ये शब्दों को आपको याद करना है वाक्य बनाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, अब हमने ये शब्द पढ़ लिए। अब इन शब्दों को वाक्य बनाते समय कैसे रखना है, किस क्रम में रखना है, ये भी जानना होगा। ये भी जानना होगा कि
कौन से शब्द को कहाँ रखना चाहिए। जैसे इंग्लिश में नियम होता है, पहले क्या रखते हैं, पहले रखते हैं कर्ता को, सब्जेक्ट को, फिर रखते हैं वर्ब को, फिर उसके बाद में अदर केसेस को रखते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में भी नियम तो है ही आखिर। तो अब आपकी जो पीडीएफ पुस्तक है उसमें जो लिखा है बाद में आप पढ़िएगा, अभी नहीं खुलेगी आपसे। तो अभी हम आपको यहां बतलाते हैं। नियम एक, नियम एक है, ये कहते हैं ठीक है, आपको दिख रहा है ये मैं लिखूंगा भी, जिससे आपको दिक्कत ही खत्म हो जाए। पीडीएफ में बाद में देखना, आप अभी लिख के ही समझाऊंगा, हर चीज लिख करके समझाऊंगा आपको। हमको भी परिश्रम तो करना पड़ रहा है, पसीना आ रहा है, और आपके लिए पता है हमें पंखा बंद कर रखा है। पंखा चलाते हैं तो ये खट 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 ध्वनि होती है। पंखा भी बंद किया हुआ है और पसीना आ रहा है गर्मी में, ठीक है। परंतु आपको पढ़ाना है, आपको भी पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा, नियम बता रहे हैं कि आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। उस नियम को, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। वाक्य में एक कर्ता होगा, ठीक है, ये नियम आपको दिख रहा है। वाक्य में एक कर्ता होगा, हर वाक्य का कर्ता होता है। हिंदी में, सब भाषाओं में कर्ता अवश्य होता है, और क्रिया भी होती है। दो चीज इन्होंने पहले पकड़ी जो मुख्य है। जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एक कर्ता होता है और क्रिया, ये दो चीज तो परम आवश्यक हैं। तो अब उसमें नियम बता रहे हैं कि कर्ता के अनुसार जब आप वाक्य बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसका जो कर्ता है उसके अनुसार ही क्रिया को लगाना है। तो कर्ता के अनुसार क्या क्रिया में देखना है, क्या देखना है, वचन देखना है। एक तो कर्ता का पहले वचन देखना है, फिर क्रिया का वचन देखना है, और पुरुष देखना है, कर्ता कौन से पुरुष का है, फिर वैसी क्रिया लगानी है, ठीक है। ये कल का टेबल आपको आज काम आएगा, हाँ आज काम आएगा। हमने पूरा टेबल बता दिया था आपको। तो अर्थात आप जब वाक्य बनाएंगे, संस्कृत का कोई भी वाक्य बनाएंगे, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पहले वाक्य का कर्ता देखना है कि इसका वचन कौन सा है, अर्थात नंबर क्या है, इसका संख्या 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं। और फिर उसका पुरुष देखना है, पर्सन, ये प्रथम पुरुष है अथवा थर्ड पर्सन है, अथवा मध्यम पुरुष है, अथवा उत्तम पुरुष है अर्थात फर्स्ट पर्सन है। उसका पर्सन देखना, दो चीज पहले कर्ता की देखनी है आपको। फिर क्रिया में भी वही लगाना है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता थर्ड पर्सन है तो क्रिया भी थर्ड पर्सन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन, ठीक है।
इसी प्रकार से कर्ता थर्ड पर्सन, क्रिया थर्ड पर्सन, कर्ता सेकंड पर्सन, क्रिया सेकंड पर्सन, कर्ता फर्स्ट पर्सन, क्रिया फर्स्ट पर्सन। ये ध्यान देना होगा। ठीक है, अभी और समझाते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पर्सन के वाक्यों को, प्रथम पुरुष के वाक्यों को। लाइकों की संख्या बढ़ गई, पर भी और होनी चाहिए लाइक की संख्या। चलिएगा, अब इन्होंने उदाहरण दिया जैसे सह पठती। अब देखिए उदाहरण में घटाते हैं। ये उदाहरण दिया इन्होंने सह पठती। ठीक है, अभी उदाहरण देखिएगा। पठती का मैंने कल रूप बना के दिखा दिया था पूरा, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम इस वाक्य के अंदर सबसे पहले ये ढूंढते हैं। ठीक है, हमारे पास में यदि हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में हमारे पास में क्या वाक्य होगा इसका? वह पढ़ता है, ये वाक्य बनेगा। ठीक है, वह पढ़ता है। इसके अंदर कर्ता कौन है? कर्ता ये है आपका। ठीक है, कर्ता है ये कर्ता है आपका, क्योंकि पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है? वह कर रहा है। और वह क्या कर रहा है? पढ़ना कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हुई? क्रिया। ये हिंदी का वाक्य हमारे मस्तिष्क में आया, अथवा इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में भी आप चेक कीजिएगा कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, नॉमिनेटिव केस। अब देखिएगा, अब हम संस्कृत बनाने चले इसकी संस्कृत बनाने चले तो क्या बनी इसकी संस्कृत? देखिएगा, साह वह के लिए हमने अभी पढ़ा था, वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह। तो हमने क्या लगा दिया? साहा। ठीक है, करता है। अच्छा, अब हम इसको देखेंगे कि ये पुरुष कौन सा है? सह मीन्स वह मीन्स कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष। क्योंकि वह बोल रहे, तुम नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, क्या बोल रहे? वह। इसका मतलब है थर्ड पर्सन है, तो ये निश्चित होगा थर्ड पर्सन है। और कितना है? संख्या कितनी है? एक। तो दो चीज निश्चित हो गई, अर्थात वचन और पुरुष इसका मालूम कर लिया हमने। क्या है? ये एक वचन है और प्रथम पुरुष है। अब इसके अनुसार हमको यह क्रिया लगानी है। पढ़ने के लिए क्रिया क्या है हमारे पास में? पठ। फिर पठ के रूप चलते हैं, हमने कल आपको बता दिए थे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, ये चलते हैं। तो उसमें क्या है? पहली वाली जो पंक्ति थी, पठति, पठतः, पठन्ति, वो कौन सी थी? प्रथम पुरुष की। आपको अभी लिखेंगे नहीं, या स्पेस नहीं है, तो पठति, पठतः, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष के धातु रूप थे। पठति एक वचन, और पठतः द्विवचन, और पठन्ति बहुवचन। अच्छा, ये एक वचन है तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? पठति। ठीक है, बन गया। सह पठति, वह पढ़ता है, बन गया। ये नियम आपको ध्यान रखना है। हर वाक्य में आपको ये नियम लगाना है। क्या? हर वाक्य में ये नियम लगाना है आपको। आ जाइएगा। तो इन्होंने एक उदाहरण देकर के ये आपको समझा दिया कि यहां पर वचन और पुरुष कर्ता और क्रिया के समान होते हैं। अच्छा जी, एक बात और बता देते हैं हम आपको। हमने कल बता दिया था लिंग नहीं देखना आपको।
पीछे की कक्षा को देखिएगा, पीछे की कक्षा को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अमित कुमार जी, सभी वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगी। आप 2 साल तक पढ़ेंगे, 2 साल की पूरी वीडियो आपको दे दी जाएंगी, सबको दे दी जाएंगी। सभी इसको क्रम से लगा करके आपको समर्पित कर दिया जाएगा 2 साल की वीडियो। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, हिंदी में क्रिया का लिंग होता है। हिंदी में क्रिया का लिंग होता है। जैसे वह जाता है और वह जाती है, परंतु संस्कृत में क्रिया का लिंग नहीं होता है। सब, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, सबके लिए एक जैसी क्रिया होती है। देखिए, चाहे वह पढ़े, वह पुरुष पढ़े अथवा वह स्त्री पढ़े, तो भी क्या आएगा? पठती। ये ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश के समान है, इंग्लिश में क्रिया का लिंग नहीं होता, नहीं होता। ही गोज, सी गोज, सेम रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी है, लिंग नहीं होता। हिंदी में लिंग होता है, क्रिया का इसमें नहीं होता। ये आपको मैंने समझा दिया अच्छी प्रकार से, धीरे धीरे। हमने सभी को निवेदन किया है कि जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। पीछे की, आगे की, उधर की, इधर की चीजों को आप पूछेंगे तो हम उत्तर देने वाले तो हैं नहीं, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वह भी छूट जाएगा। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको कोई शंका होती है तो आपको व्हाट्सएप पर लिख करके भेजनी है, पाठ संबंधी शंका। हम अभी आपको प्रथम पुरुष पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस संबंधी हमने आपसे पहले निवेदन कर दिया। तो ये आपका एक नियम हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। इन जो पुस्तक में दिया गया है, ये एकदम बहुत सटीक क्रम से चीजों को उन्होंने दिया है हमें, ठीक है। दूसरा नियम मैं आपको ऐसे ही बतलाता हूं। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कोई भी भाषा सिखाते हैं तो कौन सा टेंस सिखाते हैं? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल इसलिए सिखाते हैं क्योंकि वर्तमान हमारे सामने होता है, पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों के सामने होता है। तो इसलिए अब ये नियम 2 में कह रहे हैं कि वर्तमान काल। अब आपको क्या करना है? हमने आपको अभी धातु पढ़ा दी शब्दकोश में, अब हम आपको जुगाड़ बताएंगे। क्या बताएंगे? जुगाड़। आपको हर धातु के रूप याद नहीं करने। एक धातु के मैंने कल आपको याद करा दिए थे, ये नियम 2 में हम समझेंगे इस बात को। मैंने आपको एक धातु के रूप याद करा दिए थे, मैं पूरा लिख देता हूं उसको। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, ये लिख दिया मैंने आपको। ये क्या है? ये प्रथम पुरुष है। क्या है ये? प्रथम पुरुष। और ये मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष,
और ये क्या है, एक वचन, ये वाली रो, ये द्विवचन और ये बहुवचन। मैं दोबारा टेबल बना दिया आपका, ठीक है। ये आज थोड़ा समझाना है, इसको जुगाड़ बनानी है, बतानी है आपको कि ये आपको इसका याद कर लिया, सबका करते जाएंगे, अब रटने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, ये इस क्रम से है, ठीक है। अब आपको इसका करा दिया, अब हम आपको एक शॉर्टकट ऐसा वे बताएंगे कि आप इसके अलावा दूसरी धातुओं, सैकड़ों धातुओं के अपने आप बना लेंगे। और ये कौन से लकार है, लट लकार, लट है ये केवल, ठीक है, ये लट लकार है। लट लकार होता है वर्तमान काल में। ये लट लकार है, लट लकार होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब आपको क्या बतलाना है, हमको जुगाड़ बतलाना है कि आप दूसरों के कैसे बना लेंगे। हजारों धातुओं के बना लेंगे आप, हजारों के जी, लट लकार के इन तीनों पुरुषों के तीनों वचनों के हजारों धातुओं के बना लेंगे। एक क्षण में सिखा देंगे आपको आज तरीका। आप भी कहेंगे कि बहुत अच्छा तरीका सिखलाया। देखिएगा, यहां हम टेबल बना देते हैं, आगे देखिएगा, दिखेगा आपको, दिखेगा। इसको हटा दीजिएगा तो आपको नीचे का दिखेगा। ठीक है, अब हम आपको जुगाड़ बताते हैं। आपको बस इतना याद करना है। देखिए, अति, अतः, अंति, अस्सी, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। बस ये आपको 9 याद कर लेने हैं और जो भी धातु आएगी उसके पीछे जोड़ते जाना है। अभी हम बताएंगे, जोड़ करके बताएंगे कैसे बन जाएगा। आप देखिएगा, ये पठ थी, पठ धातु थी, पठ के अलावा दूसरी लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख, गुरुजी वहां गलत लिखा गया है, कहां पर? हाँ, तो अति, अतः लिखा है, अतः लिखा है, अतः लगे, अतः ही लिखा हुआ है। चलिएगा और स्पष्ट लिख देता हूं इसको, अतः ही है ये, ठीक है। ये अतः है, अति, अतः, अंति और अस्सी, अथः और अथ, आमि, आवह, आमः, ठीक है। सही लिखा है, सही लिखा है। अब आपको ये एक बार मेरे साथ बोलिएगा, अति, अतः, अंति, अस्सी, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। ये आपको याद कर लेना, बस ये याद कर लेना आपको। फिर क्या करना है, आप हर धातु के पीछे लगाते जाइएगा। देखिएगा, अब इसको हटा दीजिएगा, इसको हटाइएगा आप। अब हम आपको बताते हैं कैसे बनेंगे। आपने ये शॉर्टकट वे याद कर लिया। अब हम लेते हैं
इसमें धातु आई थी आपकी लिख, लिख आई थी, लिख के बनाते हैं। चलिएगा आप लिख में जोड़ते जाइएगा इसको, लिख में अति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिखती, ठीक है। और लिख में अतः जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिखतः। और लिख में अंति जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लिखंती। ठीक है, बन गया, कोई रटना नहीं पड़ा ना आपको, बन गया। इसी प्रकार से लिख में अस्सी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लिख सी। और लिख में अथा जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लिख था। और अथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लिख था। और लिख में आमी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लिखामी। और आवह जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लिखावह। और आमह जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बन गया जी, कोई परेशानी नहीं है। ये मैंने आपको बिना रटे बना दिया। अब इसी प्रकार से जो दूसरी धातुएं हैं उनका भी बनाना है, ठीक है। किसका बनाना है, अब आपको मैं लिख देता हूं, ये तो बना दिया मैंने। अब आपको और दूसरी धातुएं उनकी लिख करके मुझे भेजने हैं। अब देखिएगा, दूसरी धातु भू थी, भू धातु थी। भू को आपको क्या बना लेना है, ऐसा बना लेना है, भू को भव हो जाता है, ठीक है। भव में ये जोड़ते जाइएगा, रूप बन जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हटा दीजिएगा ऊपर से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं अब ये सब बता दिया मैंने आपको। और दूसरा है आपके हस, हस में ये जोड़ते जाइएगा, सब बन जाएगा अपने आप। और उसके बाद था आपका गम, गम को इन्होंने बताया गच्छ हो जाएगा, तो गच्छ में जोड़ना है आपको, ठीक है, गच्छ में। तो अब आप इसमें जोड़ते जाएंगे, जैसे भव में जोड़े, भवती, भवतः, भवंती, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। बन गया। मैंने तो कुछ नहीं आपको रटाया नहीं ना, रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। हस का हसती, हसतः, हसंती, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। बन गया, कोई परेशानी नहीं। गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। बन गया। इसी प्रकार से आगे भी अनेक धातुएं आएंगी, लट लकार के रूप सबके बना लेंगे, आज ही बना लेंगे, आप सबके बना लेंगे आज ही, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। बस हमने आपको जुगाड़ बता दी। चलिएगा, इसी नाम पर लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इसी ट्रिक के नाम पे। आपको रटना नहीं है, हम जानते हैं आप जॉब करते हैं, आप भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, आपके पास समय नहीं है इतना, तो हम आपको उस तरीके से सिखाएंगे कि आपको थोड़े से समय में संस्कृत का मास्टर बनाना है। तो ये आपको मैंने नियम बता दिया, यही नियम इन्होंने बताया है, मैंने आपको थोड़ा सा अधिक बता दिया, जिससे आपको पूरा ही कंप्लीट हो गया, जो आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। यही नियम बताया है। अब आ जाइएगा, अब हम आपको वाक्य बनाना सिखलाते हैं, संस्कृत के वाक्य अभ्यास कराएंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूं,
जब आपका हम 1 घंटा ले रहे हैं तो 1 घंटा में आपको इतना तो देंगे कि आप संतुष्ट रहें कि भाई आचार्य श्रवण जी ने 1 घंटा लिया है तो टाइम पास नहीं किया है, कुछ नई बातें बताई हैं। ठीक है, क्योंकि ये कथा प्रवचन तो है नहीं, ये कथा प्रवचन नहीं है कि वो ही कहानी कहानी चले, नहीं। व्याकरण में हर कक्षा में आपको नया ज्ञान मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, हर कक्षा में नई चीज मिलेगी आपको। ठीक है, अब ये उदाहरण वाक्यों को बतलाते हैं संस्कृत में, फिर आपको गृह कार्य दिया जाएगा। कल आपको गृह कार्य भी करना है, पर हम थोड़ा देंगे आपको, कल थोड़ा देंगे, थोड़ा देंगे, अभ्यास कराएंगे यहीं पर। जी, ये लट लकार का ही सिखाया है आज, अभी लट लकार का एक थोड़ा धीरे धीरे क्या कहते हैं। माली सींचत सौघड़ा ऋतु आवत फल हो। माली सींचता है तो 100 घड़े पानी डालता है, धीरे धीरे फल आएगा, चिंता ना कीजिएगा। तो अब देखिएगा ये वाक्य मैं लिख के बताता हूं। इन्होंने लिखा है साह पठती, इसका अर्थ क्या है? जल्दी से सोचिएगा, आपको समय देता हूं मैं। साह पठती, वह पढ़ता है। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में दिया है ऐसा ही। नंबर 2, तौ पठताः, देखिए तौ ये द्विवचन आ गया, इसलिए यहां पर क्या आ गया? पठतः, क्रिया बदल गई, तो वे 2 पढ़ते हैं। नंबर 3, ते पठन्ति, ते मन वे सब पढ़ते हैं। हाँ बोलिएगा, लिखिए, कमेंट लिखिएगा, देखते जाइए, मैं आपको समय दे रहा हूं। हाँ, यू कैन राइट इन इंग्लिश आल्सो, नो प्रॉब्लम। हाँ राइट, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चौथा, साह लिखती, साह लिखती माने साह मीन्स वाह, लिखती मीन्स लिखिए कमेंट। थोड़ा समय दूंगा आपको, सोचिएगा। वह लिखता है, वेरी नाइस। चलिए, फिफ्थ, तौ लिखता है, वे 2 लिखते हैं। ठीक है, वे 2 लिखते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। चलिए अब इसको हटाते हैं, आगे छठा लिखते हैं। ते लिखन्ति, ते लिखन्ति, लिखिएगा जल्दी से। लिखिए लिखिए लिखिए, अब आनंद आएगा। अब परीक्षा होगी, लिखिए, धड़ 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 लिखिए। इस कक्षा को बाद में जो लोग देखें तो आपका ज्ञान उनके पास जाना चाहिए कि इन्होंने सही लिखा है। लिखिए, सभी लिखिए, सरल ढंग से पढ़ा रहे हैं, सभी लिखिए, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आप कीजिएगा कमेंट। अब हम आपसे कमेंट मांग रहे हैं, अब मांग रहे हैं कमेंट आपसे। लिखिए, ते लिखन्ति। अब धड़ धड़ अब आने दीजिए कमेंट। अब हम आपके कमेंट देख भी रहे हैं।
हाँ, अतीव शोभनम, अतीव शोभनम। लिखिएगा। 100 लोगों से ऊपर लाइव हैं, 100 लोग से ऊपर लाइव हैं, 100 कमेंट आने चाहिए इसके। वे दोनों लिखते हैं, वह दोनों दोनों हिंदी में सही है, हिंदी में सही है, दोनों सही है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। 7वां वाक्य मैंने दिया है सह गच्छति। सह गच्छति लिखिए जल्दी से, आपको समय देता हूं फिर मैं बताऊंगा। सह गच्छति। हाँ बिल्कुल सही। लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। लिखिए लिखिए लिखिए। अतीव शोभनम, समीचीनम, उत्तमम, वह जाता है। चलिएगा अब आगे। तौ कुत्र गच्छतः। तौ कुत्र गच्छतः। लिखिए लिखिए लिखिए। तौ कुत्र गच्छतः। हाँ, वे दो कहाँ जाते हैं? समीचीनम, सत्यम खलु, सत्यम, सत्यम माने ठीक है। वे दोनों कहाँ जाते हैं? 9 ते तत्र गच्छन्ति। ते तत्र गच्छन्ति। लिखिएगा जल्दी से लिखिएगा। ते माने वे सब, तत्र माने वहां, गच्छन्ति माने जाते हैं। आपको नियम भी घटाना है। ये कर्ता बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन आई। ठीक है। हाँ, वे सब वहां जाते हैं। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब कमेंटों की बाढ़ आई, बाढ़ आनी चाहिए। संस्कृत का झंडा बुलंद होना चाहिए दुनिया में। आप लोग भी बुलंद करेंगे झंडे को। कमेंट कमेंट कमेंट। अभी आगे धीरे धीरे थोड़े समय बाद हम आपसे संस्कृत में कमेंट लिखवाएंगे। ठीक है, संस्कृत में कमेंट, चिंता ना कीजिएगा। चलिए ना, 10वां वाक्य। सह अत्र हसति। हसति। सह मीन्स वह, अत्र मीन्स यहां, हसति मीन्स। अब आप बताइए, हमने बता दिए 2 का अर्थ, आप तीसरे का बताइए। वह यहां हंसता है। आगे और बोलिएगा। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, बहुत आनंद आया। आपसे ज्यादा आनंद हमको आ रहा है पढ़ाने में। पढ़ाने में आनंद आ रहा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं, सारी चीज को समझ रहे हैं। अच्छा जी, एक वाक्य और है, ऊपर लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। तत्र किं भवति। ठीक है, लिखिए तत्र किं भवति।
लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। राइट राइट राइट। तत्र किं भवति, तत्र किं भवति, वह क्या होता है, वह कौन है, नहीं, वह भवति मन होता है, वहां क्या होता है, वहां क्या होता है, अथवा वहां क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब देखिएगा, मैंने आपको इतना कार्य दिया है, आपको इतना ही करना है। जो होमवर्क है उसको मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। पहली बार मैं कराऊंगा पहले आपका, आप अभी अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जो भी आज पढ़ाया गया है, पहले शब्दकोश में जो शब्द हैं उनका थोड़ा सा स्मरण कीजिएगा, और फिर धातुएं हैं, फिर 2 नियम बताए हैं हमने, ठीक है, तो उनको आपको ध्यान रखना है और इन वाक्यों का अभ्यास करना है। आगे का जो पाठ है उसको हम कल यहीं आपको पढ़ाएंगे। अभी हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आप गाड़ी कहीं कहीं ले जाएंगे जी, ठीक नहीं जाएगी गाड़ी। अभी हम आपकी गाड़ी को हम पकड़ के चलाएंगे, ऐसे ऐसे ले चलो जी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमने 1 घंटा पूरा कक्षा पढ़ी है, ठीक है। तत्र किम भवति, तत्र किम भवति में कर्ता किम है, किम करता है इसका, ठीक है, इसका किम करता है, वहां कटा है। चलिए ठीक है, अच्छी प्रकार से सज्जा कीजिएगा, हम आपकी सज्जा कराते हैं यहीं पर, ठीक है। और अच्छी प्रकार से हमको कार्य लिख करके भेजिएगा, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। लगभग 200 लोग पढ़ रहे हैं, तो 200 लोगों का कार्य आना चाहिए, तभी हमको जांच होगा कि 200 लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आपसे अब विदाई लेते हैं, कल पुनः कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।